वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.2 पढ़ रहे हैं, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये वो चैप्टर है जहां से आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 चैप्टर से आपको पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन कभी कभार 1 मार्क्स में भी दिख जाता है, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है बहुलक। ठीक है, अब ये बहुलक क्या होता है? मान लीजिए कि ये संख्याओं का एक समूह है, ठीक है, जहां पर कोई एक नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, वही नंबर इस पूरे संख्याओं के समूह का बहुलक होगा। ठीक है, अब बहुलक निकालना है तो ये समान तरीका है, लेकिन अगर बड़ा डेटा रहेगा तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमारे सामने है। बहुलक को मोड हम लोग लिखते हैं और ये एम नोट से इसको डिनोट किया जाता है, तो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये क्या है? L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, सारा डेटा आपको नीचे लिखा हुआ है। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहने का मतलब क्या है? देखिए कि अगर जो डेटा दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या होगा, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा, वो आपका होगा F1। ठीक है, और F1 जिस वर्ग अंतराल में होगा वो आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। और उस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो होगी, निम्न सीमा मतलब देखिए वर्ग अंतराल में 2 सीमाएं होती हैं, एक होता है निम्न सीमा और एक होता है उच्च सीमा। मान लीजिए कि A to B एक वर्ग अंतराल है, तो ये जो पहला A है वो हमारा निम्न सीमा होगा और जो B है वो होगा ऊपरी सीमा। ठीक है, तो L1 है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। मतलब अगर F1 का कोई वैल्यू यहाँ पे है तो उसके पहले वाला जो वैल्यू होगा वो आपका F0 हो जाएगा, और F2 उसके नीचे वाला वैल्यू होता है, मतलब ठीक बाद वाला वैल्यू। और H होता है वर्ग अंतराल की लंबाई या फिर चौड़ाई। ये हमारा क्वेश्चन है। उनकी सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, आयु वर्षों में है 5 से 15 6 थे, 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 45 वर्ष के 23, 45 से 55 के थे 14 एंड 55 to 65 5। अब इस क्वेश्चन में हमको जो निकालना है, बहुलक ज्ञात कीजिए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है। अब इसमें क्या करना है कि किस प्रकार से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं वो देखिए। अभी हम बता रहे थे कि बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा F1 होता है, तो वो किस डिजिट के लेंगे? यहाँ पे तो हमारे पास 6 डिजिट हैं। अब यहाँ में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है आपका 23। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम घेरते हैं। ये हमारा 23 जो है वो हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता, और यही हमारा F1 होगा। जैसे ही ये F1 होता है उसके बाद यहाँ पे आते हैं बहुलक में वर्ग अंतराल में, तो ये बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसका ये वर्ग अंतराल है, तो ये हमारा निम्न सीमा है, यही हमारा L हो जाएगा। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर का जो संख्या है वो आपका होता है F0, और इसके जस्ट नीचे का जो संख्या है वो आपका होगा F2। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, बल्कि ये आपके समझने के लिए है। अब करना क्या है वो देखिए। आपको यहाँ लिखना है, यहाँ अधिकतम बारंबारता कितना है? 23 है। ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा? इसलिए
बहुलक वर्ग क्या होगा आपका 35 से 45 होगा, ठीक है। इसलिए L इक्वल टू हो जाएगा आपका 35। अब ये जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है यही आपका F1 भी होगा, ठीक है। अब बाकी जो आपको जरूरत है F2 कौन सा होगा आपका 14 है, F0 21 है और H इक्वल टू होता है L2 माइनस L1। मतलब इसमें इसको घटाने पर जो मिलेगा दूसरी ऊपरी सीमा में निम्न सीमा को जब घटा दीजिएगा तो जो वैल्यू मिलेगा, देखिए H का फॉर्मूला आपको हमेशा ही याद रखना है कि ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो जो निम्न सीमा में ऊपरी सीमा आपका 45 है और ये 35, किसी को भी घटा सकते हैं आप, इसको भी घटा सकते हो, तो ये आपका आएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब सीधा लिखेंगे, इसलिए बहुलक बराबर फॉर्मूला पहले लिखना आपको L F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ध्यान रहे सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज क्या है, सो देखिए अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन साफ सुथरा दिखाते हो तो ये आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। मीन्स कैसे दिखा सकते हैं, ये इक्वल्स टू के नीचे सारा इक्वल्स टू एक लाइन में देंगे तो वो देखने में अच्छा लगेगा, साफ सुथरा लगेगा, तो आपको नंबर मिलेगा। हो सकता है कि अगर आप गलत भी बना दिए हैं तो आपका साफ सुथरा देख करके ही नंबर मिल जाए, लेकिन आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होता है, अगर ज्यादा साफ नहीं दिखेगा तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो गलत समझ करके पूरा क्रॉस करते चले जाएं। अब सारा वैल्यू हम लोग को बिठाना है, ठीक है। L हमारा है 35 प्लस F1 का वैल्यू था 23 और F0 हमारा है 24 एंड 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। अब इसका बस हम लोगों को सॉल्यूशन करना है, ये दोनों घटेगा तो बचेगा 2 और ये 46 हो जाएगा, और ये दोनों देखिए माइनस में है लेकिन ये साइन प्लस में नहीं जाएगा क्योंकि ये माइनस है। केवल माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये मल्टीपल फॉर्म में ही होता है, बाकी किसी फॉर्म में प्लस नहीं होता है। तो ये दोनों जुड़ेगा जरूर लेकिन साइन माइनस का कंटेन करेगा। ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 10 इक्वल टू 35 प्लस 2 इंटू 10 बाय 11, 35 प्लस 20 बाय 11। अब यहाँ के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स की कुछ लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, वो काम बिल्कुल नहीं कीजिए। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका सॉल्यूशन इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा ठीक है आप उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 35 प्लस ये कटेगा तो हो जाएगा 11 1 जा 11, ठीक है, बचेगा आपका 9 और ये हो जाएगा 90 पॉइंट देने के बाद तो ये 1.8 हो जाएगा। तो आप चाहें तो एक डिजिट और बढ़ा सकते हैं बट जरूरत नहीं है, तो 1.8 इक्वल टू, अब इसको जब जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 36.8 और ये है आपका बहुलक। आपके इस काम के लिए ही आपको पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाता है। बहुलक भी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। माध्य माध्यक बहुलक में तीनों में से कोई एक आता है, लेकिन चांसेस किसके ज्यादा हैं वो आपको लास्ट एग्जाम के टाइम पे पता चलेगा। फिलहाल आप इसका सॉल्यूशन करना सीखिए और ये प्रोसेस से ही कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 2-4 स्टेप बढ़ जाएगा, मतलब 2-4 स्टेप बढ़ेगा। अगर आप एक्यूरेट हैं, आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं उसी प्रकार से तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती होने के चांसेस इस प्रकार से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू।